हेलो दोस्तों, यह अपना एक नया क्वेश्चन है। हाँ, ये इसी मतलब पहले चैप्टर का ही एक अलग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध के दायरे और सीमाओं को समझाइए। जो शीत युद्ध में जो आमने सामने जो दोनों सेनाएं आमने सामने थी, कुल मिला के उसको बताना है। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में भी ऐसा लिख सकते हैं, दोनों महाशक्तियों के बीच मुठभेड़ों का वर्णन करें या फिर टक्कर का वर्णन करें। ठीक है, या फिर दायरों का वर्णन करें, सीमाओं का वर्णन करें। ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान रखना। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चलो आंसर की ओर चलते हैं। तो जैसा क्वेश्चन हो उसी हिसाब से आंसर का ये जो फर्स्ट लाइन ये ड्राफ्ट करनी है, बनानी है। शीत युद्ध के दायरे, ठीक है, मैंने इसके हिसाब से बनाया है। उसके बाद आगे पहला पॉइंट देखो, क्यूबा से शुरू करो, बर्लिन से शुरू करो, कोरिया से शुरू करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस अपना ये पॉइंट पूरे होना चाहिए। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर होने चाहिए। लेकिन अगर इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे 5 नंबर का है तो एक और चीज़, ये दायरे क्या होते हैं, तो वही जो सेनाएं आमने सामने थी ना, उसी को दायरे कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई जैसे स्थिति हो जाती थी, जैसे क्यूबा में हुआ था, वैसा ही उसी वही दायरे हैं। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। पहला है बर्लिन संकट। क्या हुआ देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी तथा उसकी राजधानी बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो इसमें ये जर्मनी हार गया। हारने के बाद तो भाई टुकड़े बने इसके इसके टुकड़े हो गए। आधा एक हिस्सा है ये यूएसएसआर के पास और दूसरा हिस्सा यूएसए के पास चला गया, तो बांट दिया गया। पश्चिमी जर्मनी व पश्चिम बर्लिन यूएसए के हाथ में, मतलब वेस्टर्न जो साइड था, वेस्टर्न साइड किसके साइड चला गया? यूएसए के साइड के आधिपत्य में चला गया, खेमे में चला गया। बात बराबर, ठीक है, या साइड चला गया, बात बराबर है। के आधिपत्य में तथा पूर्वी जर्मनी व पूर्वी बर्लिन यूएसएसआर के आधिपत्य या खेमे में चली गई। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट यूएसएसआर, वेस्टर्न पार्ट यूएसए। और शीत युद्ध के दौरान यूएसए और यूएसएसआर को एक दूसरे से युद्ध का खतरा बना रहता था। सीधी सी बात है, दोनों दुश्मन है तो भाई कभी भी कोई भी अटैक कर दे। और यहाँ पे ये एक ही चीज़ थी, जर्मनी एक ही चीज़ थी, तो वहाँ पे और लड़ाई की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, कि आधा इधर है आधा उधर है, तो इसलिए क्या करते हैं, और इसलिए 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। इसलिए वहाँ पे जैसा चाइना की दीवार नहीं है, मतलब उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन एक बहुत लंबी दीवार बना दी, 150 किलोमीटर जितनी लंबी, मतलब इससे भी ज़्यादा लंबी थी। ठीक है, तो लगभग 150 किलोमीटर लंबी में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, जो लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लड़ाई होते होते बची दीवार खड़ी हो गई, ये एक संकट का पहला पॉइंट है। दायरे या मुठभेड़ जो भी हो, इसका पहला पॉइंट है। इसका दूसरा और तीसरा पॉइंट भी आगे देखते हैं। ओके, तो जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हैं वो इनको इधर लिख दिया है मैंने, और इनको कैसे एक्सप्लेन करना है दिख रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं बोलूँगा ही। ठीक है, तो उसमें लिख लेना। कोरिया संकट, जो दूसरा पॉइंट अपना क्या है, कोरिया संकट। कोरिया में भी यही हुआ था, जो उत्तरी कोरिया है और दक्षिणी कोरिया दोनों डिवाइड हो गए थे बेचारे, और जो उत्तरी वाला यूएसएसआर ले गया और दक्षिण वाला यूएसए। वो उत्तरी कोरिया कौन सा? नॉर्थ कोरिया, वो किम जोन वाला चाइनीज से शक्ल का नहीं आता, वो बड़े लंबे खड़े खड़े बाल हैं, वो है उत्तरी कोरिया का। ठीक है, और वो अभी भी है। चलो तो इसको देखते हैं क्या हुआ था। जर्मनी की तरह कोरिया में भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्तरी कोरिया में यूएसएसआर समर्थित कम्युनिस्ट तथा दक्षिण कोरिया में यूएसएस समर्थित सरकार बनी। ठीक है, बता दिया। और बता दिया जैसे कि उत्तरी कोरिया यूएसएसआर, दक्षिणी कोरिया यूएसए। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। वो किम जोंग को पता ही है, मतलब वो उसके पूर्वज थे। हाँ, वो अभी तो बेचारा अभी है, अभी के टाइम पे। ये हम 1950 की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की। हाँ, मतलब उत्तरी कोरिया को हमेशा से चुल रहती है। अब इसने क्या किया, दक्षिण कोरिया पे आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, अंत में 1953 में यूएनओ के हस्तक्षेप, कुछ लोग इसे हस्तक्षेप पढ़ते हैं और कुछ हस्तक्षेप पढ़ते हैं। ठीक है, अपने इधर यहाँ पे नजबगढ़ से जैसे हस्तक्षेप पढ़ते। ठीक है, यूएनओ के हस्तक्षेप के में युद्ध को समाप्त किया गया। मतलब यूएनओ ने हस्तक्षेप किया, भाई रुक जाओ यार, तब जाकर ये यूएनओ पता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद रुक गया, इंटरवीन किया मतलब। ठीक है,
और युद्ध को रोक दिया। कहाँ पे? 1953 में। और यहीं से इसमें 38 पैरेलल लाइन बनी जो उधर वहाँ पे कोरिया की तरफ अभी भी है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट, क्यूबा संकट। क्यूबा संकट को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, हाँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ना करके थोड़ा से कम शब्दों में लिखा है, ठीक है। अगर बढ़ाना चाहो तो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है क्या था, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, 1962 में यूएसएसआर द्वारा क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बनाने के कारण अमेरिका ने सोवियत जहाज़ों को जो क्यूबा की ओर जा रहे थे को रोकने का निर्णय लिया, जिससे दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ये वही है, सेम चीज़। अब पहले वो क्यूबा को सैन्य अड्डा बना दिया यूएसएसआर ने, फिर यूएस से कह रहा भाई हटा लो इधर से, वो ऐसे ही थोड़ी ऐसा आएगा। फिर यूएसए ने अपनी सेनाएं भेज दी कि भाई जो भी यूएसएसआर की तरफ से आ रही है जहाज़ नाव वगैरह सबको रोक दो। फिर वही रोकने जाते हैं, फिर कुछ तो यूएसएसआर के जो जाने के बजाय तो दोनों आमने सामने आ गई। तो या तो कुछ यूएसएसआर वाली जो शिप थी वो तो स्लो हो गई या फिर कुछ वापस मुड़ गई, ठीक है, मतलब युद्ध नहीं हुई। और ये जो युद्ध होने का जो संकट था, माहौल था, ये क्यूबा मिसाइल संकट है, ठीक है। नेक्स्ट चलो अपना क्या है, वियतनाम संघर्ष। इसमें भी यही हुआ, मतलब देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पे दोनों आपस में आमने सामने आ गई और लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन लड़ी नहीं। लड़ जाती तो अभी न जाने कब कैसे क्या हो जाता, अमेरिका इतना पावरफुल नहीं रहता है। चलो देखते हैं। तो ये वियतनाम संकट है। इसमें क्या हुआ, 1964 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनामी संकट को भड़काया, जिसका यूएसएसआर ने विरोध किया। सीधी सी बात है, जहाँ पे यूएस से कुछ करे और यूएसएसआर कुछ न कहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो विरोध किया। यूएसएसआर ने आधुनिक युद्ध सामग्री हो ची मिन्ह उत्तरी कोरिया, ये हो ची मिन्ह उत्तरी कोरिया साइड थे, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हो ची मिन्ह तो पॉपुलर पूरे कोरिया में थे, लेकिन इनका जो दबदबा था ज़्यादा वो यहाँ पे था उत्तरी कोरिया में, ठीक है। हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली आर्मी को देनी शुरू कर दी क्या, ये आधुनिक युद्ध सामग्री, ठीक है। यूएसएसआर ने इसको उत्तरी कोरिया वाले हो ची मिन्ह को दे दी। तो जबकि दक्षिणी वियतनाम के नेगो दिम दिम, ठीक है, के समर्थन को यूएसएसआर ने सहायता दी। मतलब ये नेगो दिम दिम बस नाम का ही है, असल में यूएसए ही कूद गया था लड़ाई में, और इसमें यूएसए को बहुत घाटा हुआ। और ये भी 9th या 10th में है, ठीक है, हाँ 10th में है, 10th में पढ़ के आ चुके हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो आ गया, दिख रहा है ऐसे क्लियर। कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक यूएसएसआर ने आधुनिक यहाँ तक आर्मी को सहायता देनी शुरू कर दी। जबकि दक्षिणी कोरिया का ये मतलब दक्षिणी वियतनाम को किसने, यूएसए ने सहायता दी। अंत में हो ची मिन्ह जो एक लोकप्रिय नेता थे की जीत हुई और वियतनाम का एकीकरण किया, ठीक है, किया गया तथा वहाँ कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की, किसने, हो ची मिन्ह ने, ठीक है। और इसी के साथ अपना वियतनामी संकट कंप्लीट होता है। तो मेरे हिसाब से अब तक ये जितना था उतना समझ में आ ही गया होगा। और मैंने वैसे बोल भी दिया है, देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो, क्योंकि मेरी राइटिंग ही ऐसी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हमेशा से। टीचर्स भी कहते हैं भाई राइटिंग सुधार ले, हाँ बहुत कोशिश की लेकिन सुधरती नहीं। खैर मैंने बोल दिया है, जो बोल रहा हूँ उससे भी लिख लोगे तो काफ़ी है, और इतना बहुत है, ठीक है फ्रेंड्स। और बस इससे ज़्यादा क्या जान लोगे बच्चे के, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, हाँ सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज़ भी बढ़ाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेगी, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।